हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल जीके विथ एस आर के 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ग्राम सेवक जो भर्ती है उससे संबंधित 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं किया। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 1993 में जयपुर में किसकी स्थापना हुई? तो 1993 में जयपुर में जवाहर कला केंद्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदरसा हुनरी के नाम से जाना जाता है। तो मदरसा हुनरी के नाम से राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली नाट्यशाला थी। तो राजस्थान की जो पहली नाट्यशाला थी वो थी राम प्रकाश थिएटर। नेक्स्ट, 1986 में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो 1986 में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना थी वो उदयपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्य कला किसके शासनकाल में बनी? तो ये बनी थी राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांता गांधी द्वारा लिखा गया प्रमुख नाट्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था जम्मा ओडन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई अगस्त में किसकी पूजा पर गौरी संपन्न किया जाता है? तो ये जुलाई अगस्त में है, ये किया जाता है बूढ़िया देन की। किसकी किया जाता है? बूढ़िया देन की। नेक्स्ट, नौटंकी किन किन स्थानों पर खेली जाती है? जो नौटंकी है वो खेली जाती है भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, गंगानगर, गंगापुर सभी में खेली जाती है, अर्थात उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघराज मुकुल की कविता सेनानी पर फड़ किसने बनाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बनाई थी प्रभाती लाल जोशी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मारवाड़ की कौन सी जाति स्वांग रचती है? तो जो रावल होते हैं वो स्वांग रचते हैं। नेक्स्ट, किस नाट्य में संवाद, गायन, नृत्य तीनों सम्मिलित होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होते हैं तमाशा के अंदर। नेक्स्ट, सामंतों को प्राप्त विशेषाधिकार जिसमें किसी सामंत के दरबार में आने वह वापस जाते समय महाराणा खड़ा होकर उन्हें सम्मान देता है, ये कहलाता है। तो ये कहलाता है, ये जो रस्म होती है उसको हम बोलते हैं ताजीम। नेक्स्ट, राजस्थान में रहने वाली जातियों के रीति रिवाज मुख्यतः किससे प्रभावित होते हैं? तो ये जो वैदिक परंपराएं हैं इनसे ये रीति रिवाज प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? तो संस्कार हमेशा क्या होते हैं? 16 होते हैं। नेक्स्ट, बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहनें एक मांगलिक चिन्ह भेंट करती है जो विजय का सूचक एवं राजतंत्र का प्रतीक माना जाता है, यह कहलाता है। तो ये जो रस्म होती है यह रस्म कहलाती है साथिया। नेक्स्ट, बच्चे के जन्म के 8वें दिन भी बेटियों को घर पर बुलाया जाता है, इस दिन बहनें करती है। तो इस दिन जो बहनें होती है वो आख्या करती है, ये एक तरह की रस्म होती है। नेक्स्ट, आज भी बच्चा गृह में तलवार रखी जाती है, ये किसका घोतक है? तो ये घोतक है कि बालक से ये आशा की जाती है कि वह वीर पुरुष बने और अपने वंश को गौरवान्वित करे। नेक्स्ट, वह मापदंड जिसके आधार पर सामंत व जागीरदारों से राजकीय शुल्कों की वसूली की जाती है। तो राजकीय जो शुल्क होते हैं उनकी वसूली की जाती है, इसको बोलते हैं रेख। नेक्स्ट, किसके जन्म पर थाली बजाई जाती है? तो ये पुत्र के जन्म पर थाली बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह से संबंधित रस्म है। तो पहरावणी ये विवाह से है। दूसरा, काकन डोडा यह भी विवाह से संबंधित है। बरी पड़ला यह भी विवाह से संबंधित है। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की प्रीकैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था A.M. हेरोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत रेतीला मरुस्थल है? तो ये जो रेतीला मरुस्थल है वो 85% पे है। नेक्स्ट, भारत में स्थित राजस्थान का कितना प्रतिशत मरुस्थल का कितना प्रतिशत राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में जो मरुस्थल है वो 62% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी रेतीले मैदान का कितने प्रतिशत बालुका स्फूतों से आच्छादित है? तो जो बालुका स्फूत हैं वो हैं 60%। नेक्स्ट, चट्टानी मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? जो चट्टानी मरुस्थल होता है उसको हमादा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर स्थित है? तो ये राजस्थान के लगभग 9.3% पर स्थित है। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतीय चोटियों का अवरोही क्रम है वो घटता क्रम होता है। तो यह रघुनाथगढ़, खो, भेराज, बरवाड़ा। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार है। नेक्स्ट, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य राजस्थान का कौन सा पठार जल विभाजक का कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो है भोराट का पठार। नेक्स्ट, दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों का कौन सा अवरोही क्रम सही है? अवरोही का मतलब है घटता क्रम। तो वो है गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगा। नेक्स्ट, मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा निम्न में से कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मारवाड़ और मेवाड़, तो ये जो दर्रा है इस दर्रे का नाम है झीलवा की नाल। नेक्स्ट, पिंडमान मैदान किस बेसिन में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पिंडमान है वो बनास बाण गंगा बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। तो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग लूनी बेसिन नहीं है। नेक्स्ट, थार की उत्पत्ति कौन से युग में हुई थी? तो जो थार की उत्पत्ति थी वो हुई थी प्लीस्टोसीन युग में। नेक्स्ट, बालुका स्फूत के आधार पर शुष्कतम मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो शुष्कतम होता है उसको 2 भागों में। नेक्स्ट, सीज सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, ये सौर ऊर्जा की अधिकतम संभावना वाला क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थापित है? तो ये जो क्षेत्र है ये हामदा में स्थित है। नेक्स्ट, थार का गढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, चंदन नलकूप किस जिले में स्थित है? तो चंदन नलकूप है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, लाटी सीरीज क्षेत्र में भूगर्भिक जल भंडार होने के कारण धरातल पर वनस्पति आवरण विकसित होता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी वनस्पति का जो आवरण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नखलिस्तान, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हमादा के चारों ओर स्थित पथरीला या कंकड़ मिश्रित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? हमादा के ये आसपास पाया जाता है तो ये होता है रेग। नेक्स्ट, पवन की मंद गति से झाड़ियों के सारे निर्मित चंद्राकार बालुका स्फूत कहलाते हैं। चंद्राकार जो बालुका स्फूत हैं वो कहलाते हैं सब्बर काफीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वो वेपा चट्टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे प्रसिद्ध सरोद वादक के रूप में जाना जाता है? तो वो है शरण रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? तो ये पहला जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उनका उद्गम स्थान उत्तराखंड का तिब्बत में। नेक्स्ट, खैबर का दर्रा कहाँ है? तो खैबर का जो दर्रा है वो है पाकिस्तान में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है?
तो ये घाटप्रभा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दर्रा है माना दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो है विद्युत उद्योग। नेक्स्ट, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में लाख का उत्पादन है वो झारखंड में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो दक्कन के पठार की विशेषता वाला जो पादप है वह चंदन है। नेक्स्ट, कलारी पायट किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो ये केरल का मार्शल आर्ट है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पपड़ी यानी ऊपरी भाग उसमें होता है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, लेड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहते हैं म्यांमार को। नेक्स्ट, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी निवासी हैं वो इसको बिग डीपर के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये होता है प्रक्षालन। ये प्रक्रिया प्रक्षालन कहलाती है। नेक्स्ट, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण निम्न में से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? तो वो है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो गेंडे का जो प्राकृतिक निवास है वो काजीरंगा अभयारण्य में स्थित है। नेक्स्ट, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो पर्वतीय जो क्षेत्र में वहाँ पर जल का जो क्वथनांक होता है वो जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है। तो क्षमा की जो शक्ति होती है वो एक न्यायिक शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लोकतंत्र को एक ऐसी सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में परिभाषित किया था? तो लोकतंत्र की ये परिभाषा है वो सिले ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख एवं प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है ये था बेंथम का। नेक्स्ट, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था उपयोगितावादियों ने। नेक्स्ट, मुख्यमंत्रियों के कर्तव्य को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। तो ये उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दी जा सकती है। नेक्स्ट, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया था कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो अधिवेशन था वो था कराची का अधिवेशन 1943। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, राज्य समाजवाद में विश्वास करता है। तो ये जनतंत्र में होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 11वां होता है। नेक्स्ट, ये किसका कथन है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती और जब स्वतंत्रता रहेगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा? ये कथन था मार्क्स का।
नेक्स्ट, उन विषयों पर कौन कानून बनाएगा जो भारतीय संविधान में दी गई तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लेखित नहीं है, यानी जो तीनों सूचियों में नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। नेक्स्ट, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है, तो ये होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है, तो विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है वो संसद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ये किसने कहा था कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है, कला और विज्ञान ने मानव के विकास को बर्बाद किया, तो ये रूसो ने कहा था। नेक्स्ट, जो ये कहते थे कि धर्म का राजनीति से लेना देना नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म क्या है, किसने उपयुक्त वक्तव्य दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रथा की, ये नौकरशाही की शुरुआत है वो लूट के रूप में हुई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद में सम्मिलित हैं, तो ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति की सदस्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो लोक लेखा समिति उसके है कि कोई भी मंत्री इसकी सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।